नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पे। आज से मैं अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस 2020 का 75 दिनों का कोर्स। ये इसका वीडियो नंबर 1 और इसमें मैं ले आया हूँ रीजनिंग के टॉपिक वर्गीकरण के क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारा जो वीडियो होगा उसमें भी रीजनिंग के 25 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, जो भी अक्षर, संख्या समूह या संख्या या फिर जो भी शब्द होते हैं उनमें से 3 एक वर्ग के होते हैं, मिलते हुए होते हैं, एक चौथा जो होता है वो भिन्न होता है, तो उसे भिन्न को अलग करना होता है। जैसे कि इसे विषम, असंगत और भिन्न शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। विषम के जगह पे कभी कभी असंगत लिख देता है, असंगत अर्थात जो कि भिन्न हो गया बाकी से, कभी भिन्न लिख दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ना। चलिए देखते हैं क्या होगा सही उत्तर इसका, बताइए। पेंसिल, पेन, चौक या पेंट, तो क्या होगा, इन चारों में कौन सा भिन्न है? पेंसिल, पेन, चौक या पेंट, तो क्या होगा अलग। तो यहाँ जो भिन्न हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा पेंट। पेंट जो है वो बाकी 3 से भिन्न है, अलग है, क्योंकि पेंसिल, पेन और चौक से क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखा जाता है, जबकि पेंट से क्या की जाती है, चित्रकारी की जाती है, पेंटिंग की जाती है। तो ये भिन्न हो गया, ये तीनों लिखने के काम आता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ भी वही है, विषम शब्द का चयन करना है। तो बताइए क्या होगा। आपके ऑप्शंस में 144, 12, 81 और 121। पेन पेपर लेकर बैठना आप लोग और पहले कोशिश करना खुद से देखने का, फिर आंसर से मिलान करना और कमेंट भी करना आंसर्स। ओके, बताइए क्या होगा यहाँ पे भिन्न। तो यहाँ जो भिन्न होगा वो कौन सा हो जाएगा, चलिए उसको समझते हैं कैसे है, क्यों है। वो है ऑप्शन नंबर बी, 12। लेकिन प्रश्न उठता है क्यों 12 क्यों भिन्न। तो बाकी जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, वर्ग हैं, स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का वर्ग होता है 144। 81 जो है ये 9 का वर्ग है, और 121 किसका वर्ग है, 121 जो है ये 11 का स्क्वायर होता है, जबकि 12 किसी भी पूर्ण संख्या का स्क्वायर नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर का चयन कीजिए। यहां भी बताना है आपको कौन सा भिन्न है, 63, 140, 35 या 49। तो क्या हो जाएगा भिन्न, बताइए। आप लोग कमेंट करेंगे अपने आंसर्स, सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या होगा सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 49। 49 जो है ये बाकी से भिन्न है। प्रश्न उठता है क्यों भिन्न है, क्योंकि 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। बाकी संख्याएं जो हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। विषम का चयन करना है आपको, बताना है कि कौन सा बाकी से भिन्न है। रेशम, कपास, नायलॉन या ऊन, क्या है इनमें से भिन्न, बताइए। सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। सब बच्चे बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन बाकी से अलग है, रेशम, कपास और ऊन से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये जो है रेशम, कपास और ऊन, ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक चीजों से प्राप्त होते हैं। रेशम, रेशम के कीट से, कपास का पौधे से प्राप्त होता है, ऊन भेड़ से, बकरी से प्राप्त होता है, और नायलॉन किससे प्राप्त होता है, तो नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। क्या है, कृत्रिम रेशा है, बाकी तीनों प्राकृतिक हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। आज का टॉपिक ही वर्गीकरण है, तो जो आपका जो डायरेक्शन निर्देश है वो तो सब में सेम ही रहेगा। बताइए क्या होगा, 9, 7, 2, 11, कौन सा भिन्न है इनमें से, ये बताना है आपको। बताइए सोच समझकर आप लोग सारे बच्चे कमेंट करें अपने अपने आंसर्स,
क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए 9। 9 भिन्न है। क्यों भाई भिन्न है? क्यों भिन्न है बताइए, क्यों भिन्न है 9? क्योंकि 9 जो है ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। बाकी 7, 2 और 11 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्याएं जो कि खुद से और 1 से विभाजित हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और जो बाकी 1 से और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है वो कहलाती है भाज्य संख्या। तो 9 है भाज्य संख्या, 7, 2 और 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर ना? चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर का चयन कीजिए। कौन सा भिन्न है ये है आपको बताना। बताइए क्या होगा सही उत्तर? देखिए और बताइए। ए, बी, सी या डी कौन सा भिन्न है? सारे बच्चे कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर्स। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो बच्चों इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ए के बाद क्या आता है? बी, यानी कि ये दोनों आपस में एक के बाद दूसरी अक्षर हैं। यहां पे देखो टी और यू, ये भी क्रमाक्षर हैं, एक के बाद दूसरा है क्रमागत अक्षर। ओके, यहां भी देखो वाई के बाद क्या आता है? जेड। वाई के बाद क्या आया? जेड। और एस के बाद क्या आता है? एस के बाद आता है टी, तो ये भी क्रमागत है। आर के बाद क्या आता है? एस, तो ये तो है क्रमागत। पी के बाद क्या आता है? क्यू, तो ये भी है क्रमागत। यानी कि क्रमागत संख्याएं एक के बाद दूसरी संख्या आ रही है। यहां पे देखो एस के बाद क्या आता है? टी, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे है यू, तो ये जो है ऑप्शन ये बाकी से भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर डी हुआ सही उत्तर। क्लियर ना? चलिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे ऐसे प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखते हैं। लीजिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा यहां पे सही उत्तर? जे, क्यू, के, पी, पी, के, एल, एम कौन सा भिन्न है? बताओ आप लोग, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? बताओ फटाफट। यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये बाकी से भिन्न है। बाकी जो संख्याएं क्या हैं? वो एक दूसरे के विपरीत संख्याएं हैं, विपरीताक्षर है। और विपरीत का क्या होता है मतलब? यानी कि एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से सेम क्रमांक पे हैं। ठीक है, जैसे जे है 10वां अक्षर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए, तो वो विपरीत अक्षर हो जाते हैं। जे है 10वां, क्यू है 17वां, तो ये दोनों विपरीत हो गए। के और पी भी हो गया विपरीत, और पी और के भी हो गया आपस में विपरीत। एल और एम विपरीत संख्या, विपरीत अक्षर नहीं है। ओके ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, यहां भी आपको असंगत संख्या बतानी है, शब्द बताने हैं। पखावज, सितार, तबला और मृदंगम, तो इनमें जो भिन्न होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा कौन सा? बताओ आप लोग, कमेंट करो। तो यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा सितार। सितार जो है वो बाकी 3 से भिन्न है, क्योंकि सितार में क्या होता है? तार होता है, तार पाया जाता है। बाकी में किसी में भी तार का इस्तेमाल नहीं होता है। वैसे सब तो वाद्य यंत्र ही हैं, लेकिन सितार में तार रहता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। दिए गए विकल्पों में से विषम बताना है, कौन सा भिन्न है ये बताना है आपको। बताइए कौन सा होगा भिन्न इनमें से। सोचिए और बताइए क्या होगा सही उत्तर। यहां पे सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या होगा सही उत्तर। तो यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्यों ऑप्शन बी, क्यों बाकी ऑप्शन क्यों नहीं? तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे देखो, पहला जो अक्षर है और तीसरा जो अक्षर है ये दोनों क्या है? ये दोनों वॉवेल्स हैं। क्या है? वॉवेल हैं। जबकि बीच वाला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसमें देखो पहला अक्षर क्या है? वॉवेल, और दूसरा तीसरा अक्षर कॉन्सोनेंट है। इसमें देखो पहला और तीसरा अक्षर क्या है? वॉवेल है, जबकि बीच वाला कॉन्सोनेंट है। इसमें भी पहला और तीसरा अक्षर वॉवेल है और बीच वाला अक्षर कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ भिन्न।
क्लियर ना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या या अक्षर बताइए। 119, 153, 147, 136। तो यहाँ पे कौन सा भिन्न है बाकी तीन से? तो यहाँ जो भिन्न है वो है ऑप्शन नंबर सी, 147। क्यों भाई, क्यों भिन्न है ये? क्योंकि बाकी जो है 119, 153 और 136 ये क्या है? 17 के गुणज हैं। किसके? 17 के गुणज हैं। 17 गुना 7 कितना हुआ? 119। 17 गुना 9 153 और 17 गुना 8 136। तो क्या हुआ? ये तीनों संख्याएं 17 के गुणज हैं। 147 भिन्न है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द बताइए। कौन सा अलग है? नई दिल्ली, लंदन, मुंबई या पेरिस। कौन सा होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या डी? कमेंट करेंगे आप लोग सारे बच्चे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई जो है ये बाकी तीन से भिन्न है। क्यों भाई, क्यों भिन्न है? क्योंकि बाकी तीन जो है ये राजधानी है। किसकी राजधानी है? देश की राजधानी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, लंदन इंग्लैंड की राजधानी, पेरिस फ्रांस की राजधानी, जबकि मुंबई जो है वो भारत के राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से असंगत बताइए कौन सा भिन्न है। 8, 49, 27 या फिर 64। कमेंट करो आप लोग सारे बच्चे, सोच समझ के बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 49 जो है ये बाकी सबसे भिन्न है। क्यों भाई, क्यों भिन्न है? क्योंकि बाकी संख्याएं जो हैं वो क्या हैं? वो किसी संख्या के घन हैं, क्यूब हैं। क्या है? घन हैं। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 27 किसका क्यूब? 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। जबकि 49 किसी का क्यूब नहीं होता है। 49 वर्ग है किसका? 7 का। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर बताइए। डिस्प्रिन, एनाल्जीन, क्रोसिन या बाम। कौन सा भिन्न है बाकी तीन से? कमेंट करेंगे आप लोग सारे बच्चे अपने अपने आंसर्स जरूर से बताइए कौन सा होगा सही उत्तर यहां पे। तो बच्चों यहां जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बाम। बाम जो है ये बाकी तीन से, डिस्प्रिन, एनाल्जीन और क्रोसिन से भिन्न है। कैसे भिन्न है भाई? ये क्या है? ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक दवाई है। आयुर्वेदिक दवाई है। जबकि डिस्प्रिन, एनाल्जीन और क्रोसिन क्या है? ये इंग्लिश मेडिसिन है। ठीक है ना। बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे आपको बताना है पृथ्वी, मंगल, शनि और चंद्रमा में कौन सा भिन्न है, कौन सा असंगत है इस ग्रुप में। तो यहां जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? ये उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। जबकि पृथ्वी, मंगल और शनि क्या है? ये ग्रह हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कौवा, तोता, बाज और चील में से कौन सा भिन्न है। कौवा, तोता, बाज और चील में से तो क्या होगा अलग। तो यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तोता। क्योंकि तोता को पाला जाता है, कह सकते हैं पालतू भी होता है तोता। जबकि बाकी जो हैं कौवा, बाज और चील ये नहीं पाले जाते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द बताइए। रोकना, खत्म करना, नियंत्रण करना या फिर बाधा डालना। कौन सा अलग है यहां पे? कमेंट करेंगे आप लोग सारे बच्चे, कमेंट करेंगे क्या होगा सही उत्तर। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा खत्म करना। खत्म मतलब समाप्त करना, समाप्त करना, अंत हो जाना। जबकि रोकना मतलब बीच में रोक देना। नियंत्रण करना मतलब रोकने की कोशिश करना। बाधा डालना मतलब रोकना। ये भी, ये तीनों हुआ रोकना का पर्यायवाची। जबकि खत्म करना हो गया समाप्त करना। तो ये जो हुआ ये बाकी से तीन से भिन्न हुआ। हमारे चैनल पे आपको रोजाना रात के 8 बजे जीके के टॉपिक वाइज वीडियो मिल रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जीके टॉपिक वाइज वीडियो रात के 8 बजे 8 PM, वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा आप लोग वो वीडियो भी। 8 PM को आएगा वो वीडियो, रोजाना आ रहा है
तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा जीके की तैयारी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। यहां बताइए क्या है भिन्न। सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का। तो देखो क्या हो रहा है यहां पे, बी में +2 किया तो क्या हो गया डी, और डी में कितना किया +1 किया तो हो गया ई। यही हो रहा है। देखो एल में +2 किया तो क्या हो गया एन, और एन में +1 किया तो हो गया ओ। ठीक है, आर में क्या किया +2 किया तो हो गया टी, और टी में +1 किया तो हो गया यू। यहां पे देखो पी में +2 किया तो क्या हो जाएगा आर, और आर में +2 करेंगे तब जाके होगा टी, न कि +1। आर में कितना करना पड़ेगा +2, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा एस। तो ये जो है ये भिन्न हो गया बाकी सबसे। क्लियर ना, समझ आ रहा है ना। लिख दूं मैं यहां पे, आ गया समझ। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे बताओ कौन सा भिन्न है, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। कौन सा भिन्न है भाई इन चारों खेलों में। तो यहां जो भिन्न है विषम है वो है शतरंज। प्रश्न उठता है क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एक इंडोर गेम है जो कि कहां खेला जाता है, घर में खेला जाता है। इंडोर का अर्थ क्या होता है, जो कि चार दीवारी के अंदर खेली जाए, और बाकी जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी है ये आउटडोर गेम्स हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हथौड़ा, पिन, कील और सुई में से कौन सा भिन्न है बाकी से। बताइए क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का। तो यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हथौड़ा। हथौड़ा क्या होता है, ठोकने के काम आता है। बाकी पिन, कील और सुई क्या होता है, इसमें नोक होती है और इसको चुभोने के काम आता है ये। ओके, अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। यहां पे दो संख्या दी हुई है, 15 12, 41 18, 20 10 और 45 27। तो कौन सा भिन्न है बताओ आप लोग, क्या होगा सही उत्तर। देखो यहां पे क्या है 15 और 12। 15 को क्या लिखेंगे, 15 को लिख सकते हैं हम लोग, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4। तो दोनों में क्या हुआ 3 हुआ कॉमन, अर्थात एक गुणज समान है। 41 और 18, 41 क्या है, 41 एक अभाज्य संख्या है, और 18 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 6, कुछ भी लिख सकते हैं। 20 और 10, तो 20 को क्या लिखेंगे, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। इसी प्रकार से 45 और 27, 3 गुना 15, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 9। तो इसमें 3 है कॉमन 45 27 में, इसमें 2 कॉमन है। 41 को क्या लिखेंगे 1 गुना 41 लिखना पड़ेगा ना, अभाज्य संख्या है क्योंकि ये। तो ये जो है इसका कोई भी गुणनखंड समान नहीं है एक को छोड़ के, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है यहां पे बताइए कौन सा भिन्न है, मैगजीन, डिक्शनरी, न्यूज़पेपर या फिर लाइब्रेरी। तो यहां जो बाकी 3 से भिन्न है, अलग है, वो है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या पाया जाता है, मैगजीन भी पाई जाती है, डिक्शनरी भी पाई जाती है और न्यूज़पेपर भी होती है। ठीक है ना, तो लाइब्रेरी बाकी से अलग हो गया। अगला प्रश्न है यहां पे बताइए कौन सा अलग है, कौन सा असंगत है, 5, 23, 9 या 37। क्या होगा सही उत्तर, कमेंट करो आप लोग फटाफट से। तो यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। 9 क्या है, 9 एक भाज्य संख्या है, जबकि 5, 23 और 37 क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, समझ आ गया ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है यहां पे बताइए कौन सा अलग है, सिंह, बाघ, हाथी या भेड़िया। क्या अलग है बाकी 3 से, कौन सा अलग है। आपको मैं बता दूं कि रात के 8 बजे हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे जीके टॉपिक वाइज आ रही है, तो आप लोग वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। ठीक है, जरूर से वो वीडियो देखिएगा, आपके काम भी आएगा। तो यहां जो अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, वो होगा हाथी। हाथी क्या है, हाथी एक शाकाहारी जंतु है, शाकाहारी है, जबकि सिंह, बाघ और भेड़िया क्या है,
मांसाहारी है। ओके, अगला प्रश्न है किलोमीटर, गज, कोस और सेल्सियस में से कौन सा अलग है, कौन सा असंगत है। तो क्या होगा सही उत्तर यहाँ पे, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा सेल्सियस। सेल्सियस से क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है, तापमान की इकाई है सेल्सियस, जबकि किलोमीटर, गज और कोस से क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है, लंबाई मापी जाती है। तो सेल्सियस जो हो गया भिन्न हो गया। अगला प्रश्न है, यहां पे बताइए क्या होगा सही उत्तर। 4, 63, 1, 0, 2, 15, 3, 26 कौन सा अलग है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, फटाफट बताइए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 15। क्यों, जान लेते हैं। 4 और इधर क्या है 63, अर्थात 4 का घन माइनस 1। 4 का घन कितना होता है 64, 64 में से 1 गया तो 63। 1 और इधर क्या है 1 का घन 1 माइनस 1 तो हो गया 0। इसमें क्या हो जाएगा 2, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। यहाँ पे हुआ 0, यहाँ पे हुआ 63, यहाँ पे 7 हो जाएगा न कि 15। यदि 7 रहता तो सही होता, ऐसे ये भिन्न हो गया। अब 3 को भी देख लेते हैं। 3 का घन 27 माइनस 1 26। तो क्या हो रहा है, जो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या के घन में से 1 घटा के प्राप्त की गई है। ऑप्शन नंबर सी हुआ अलग। ओके, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग। धन्यवाद।